नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। बिहार में 800 करोड़ रुपए खर्च करके जातीय जनगणना कराया जा रहा है, तब जब इस देश में जातीय जनगणना मान्य नहीं है। 1931 के बाद इस देश में कभी जातीय जनगणना नहीं हुआ। ब्रिटेन ने कभी जातीय जनगणना नहीं कराया। इसीलिए जब 1941 में जातीय जनगणना होना था तो ब्रिटेन विश्व युद्ध में फंसा हुआ था। इसीलिए जातीय जनगणना वो करा नहीं पाया 1941 के बाद 41 में। फिर 1951 में भारत आजाद हुआ और आजाद भारत ने इस जातीय जनगणना को ब्रिटेन का भारत के खिलाफ षड्यंत्र माना। भारत को जाति में तोड़ने का ब्रिटेन का यह खेल इसलिए था ताकि वो भारत पर हुकूमत कर सके। इसीलिए ब्रिटेन में कभी जातीय जनगणना नहीं कराया, लेकिन भारत में जातीय जनगणना ब्रिटिश सरकार कराती थी 1931 के बाद। इसीलिए कभी भारत में जातीय जनगणना नहीं हुआ। लेकिन बिहार में 800 करोड़ रुपए खर्च करके जातीय जनगणना कराया जा रहा है। 800 करोड़ रुपए। अब उस राज्य में 800 करोड़ रुपए फूंके जा रहे हैं जिस राज्य का मुख्यमंत्री कटोरा लेकर लगातार दिल्ली आता है। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दी जाए। बिहार देश का सबसे कंगाल, सबसे गरीब राज्य। बिहारी जो देश भर में सबसे ज्यादा प्रवासी बने हुए हैं। लालू के दौर में जो बिहारी शब्द गाली बन गया, बदले दौर में वो सम्मान का पात्र बना है, क्योंकि नेशनल कैपिटल में भी उसका वोट बैंक बड़ा हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ बिहार से निकले बिहारियों ने न सिर्फ बिहार का नाम रोशन किया, बल्कि दुनिया में बिहारियों ने अपनी योग्यता, क्षमता, अपने बौद्धिक समझ से अपनी पहचान बनाई। आज यदि विदेश में बिहारी हैं तो ज्यादातर टेक्नोक्रेट हैं। ज्यादातर IITian, ज्यादातर डॉक्टर जो विदेश में भारत का परचम लहरा रहे हैं वो बिहारी हैं। देश के अंदर भी प्रशासनिक सेवा में बड़े पैमाने पर बिहारी हैं। इसलिए लोग ये कई बार असमंजस में पड़ जाते हैं कि जिस राज्य के पास इतनी क्षमता, इतनी योग्यता है, वो राज्य सबसे ज्यादा कंगाल क्यों है। उसका चीफ मिनिस्टर बार बार कटोरा लेकर के विशेष राज्य का एजेंडा क्यों खेलता है। दरअसल एक अयोग्य और नकारा मुख्यमंत्री अपने आप को फेल हो जाने के बाद भी खुद को निरीह साबित करने के लिए वो ये दांव खेल रहा है कि बिहार कोई समुद्र से सटा हुआ नहीं है, इसीलिए व्यापारिक रूप से कमजोर है। उस राज्य में बाढ़ और सूखा का चक्कर होता है, इसलिए वो राज्य गरीब है। लेकिन जो राज्य भीख मांग रहा है कि उसे गरीब राज्य का दर्जा दे दिया जाए, विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए, विशेष पैकेज दे दिया जाए, वो 800 करोड़ नष्ट कर रहा है इस जातीय जनगणना में। इस जातीय जनगणना से बिहार क्या पाएगा। 10 लाख नौकरी देने का वायदा करने वाले लालू पुत्र तेजस्वी सत्ता में आ गए। कहा था कि पहले कलम से 10 लाख नौकरी देंगे। डिप्टी सीएम लंबे समय से हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कह दिया, हम डिप्टी सीएम हैं, 10 लाख हम नौकरी इतना तो नहीं दे सकते। लेकिन अपने तेजस्वी को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने 20 लाख की घोषणा कर दी। खेल गजब है। नीतीश लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, नौकरी नहीं दे पाए। तेजस्वी की पीड़ा के लिए वो कह रहे हैं कि हम 20 लाख नौकरी देंगे। मतलब बीजेपी उन्हें नौकरी देने से रोक रही थी। लेकिन जब नौकरी देने की बारी आई तो पटना की सड़कों पे छात्रों को की इस तरह पिटाई हुई। ये नौकरी नहीं मांग रहे थे नीतीश बाबू से। बीपीएससी के चुनाव, बीपीएससी के परीक्षा में पेपर लीक हो जाने पर सवाल कर रहे थे। बीपीएससी के बाद तुरंत एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का भी रिजल्ट आने से पहले पेपर लीक हो गया। सरकारी नौकरी का जो आश्रय था वो खत्म हो गया। जिस राज्य में सरकारी नौकरी नहीं, वहां जातीय जनगणना करा करके नीतीश क्या करना चाह रहे हैं, यह खेल समझ में आ रहा है। इस बिहार जैसे गरीब राज्य में सिर्फ जातीय जनगणना का खेल इतना ही नहीं है।
क्या ये उन्माद फैलाने की वो साजिश है जो अंग्रेज कर रहे थे भारत को जातियों में बांट करके? क्या जानबूझ करके बिहार को जाति के नशे में ढोक देना चाहते हैं, छोंक देना चाहते हैं नीतीश? कमाल की बात यह है कि पिछले 32-33 सालों से बिहार पर जिन बंधु बिहारियों का शासन है, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार और उनकी टीम का, इन 32-33 सालों से बिहार में लालू, उनकी पत्नी राबड़ी, नीतीश कुमार और कुछ दिनों के लिए नीतीश कुमार के ही सहयोग से बनाए गए जीतन राम मांझी, ये सब के सब पिछड़े वर्ग के नेता रहे। सोचिए, लगभग 3.5 दशक से बिहार की सत्ता पर एक पिछड़ा मुख्यमंत्री काबिज है, फिर भी विक्टिम कार्ड पिछड़ों के लिए खेला जा रहा है। बिहार के पिछड़ों और जातिवाद के नशे में नशेरी बने बिहारियों को ये पूछना चाहिए कि आखिर 35 साल लगभग बिहार पर पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री रहने के बाद बिहार को क्या मिला है? इन 3.5 दशक में भारत कहां से कहां चला गया? बिहारी प्रवासी हो गए और बिहार इस कंडीशन में कि कोई भी बिजनेसमैन बिहार में आकर के व्यापार करने को तैयार नहीं। बिहारी खुद उस राज्य में व्यापार करने को तैयार नहीं। कमाल की बात यह है कि इस बिहार में शराबबंदी का एक एजेंडा चला करके नीतीश कुमार अपने आप को नैतिक साबित करने लगे। घोर अनैतिक रहे नैतिकता का आवरण। इस शराबबंदी ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया। महिलाएं कुछ हद तक खुश तो हैं, गरीब महिलाएं, लेकिन नकली शराब से ना जाने कितने हजार लोग काल के गाल में समा गए। उससे ज्यादा इस शराबबंदी ने बिहार के आर्थिक तंत्र को तोड़ कर रख दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों हजार के करोड़ की गाड़ियां बिहार के थानों में सड़ रही है। सरकार का रूल यह है कि यदि आपकी गाड़ी में शराब मिला तो आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी और तभी छूटेगी जब उसके इंश्योरेंस का 50% आप सरकार को देंगे। मतलब यदि आपकी गाड़ी 5 लाख रुपए की बाजार वैल्यू है तो इंश्योरेंस भी 5 लाख का होगा। यदि आपने गाड़ी चला ली 3 साल तो उसकी कीमत कितनी रह गई? गाड़ी आपके दरवाजे पर आते ही सेकंड हैंड हो जाती है। आपके दरवाजे पर उतरते ही 5 लाख की गाड़ी 3.5-4 लाख की हो जाती है। फिर जब आप 3-4 साल चला लेते हैं तो उसकी क्या हैसियत रह जाती है? उस कंडीशन में यदि बिहार सरकार 5 लाख के बदले 2.5 लाख रुपए आपसे मांगेगी तभी गाड़ी देंगे, तो क्या बाजार वैल्यू 2.5 लाख रुपए उस गाड़ी की रह जाएगी? ऐसे कंडीशन में 99% लोग गाड़ी छुड़ा ही नहीं रहे हैं। कमाल की बात यह है कि गाड़ी आपकी है, आपका ड्राइवर कहीं पर किसी शहर में जाकर के शराब का 2-4 बोतल अपनी गाड़ी में रख लिया, दोषी आप हो जाएंगे। आपका मकान है, आपके मकान में आपका किराएदार है और किराएदार ने कभी शराब पी ली यदि, तो आप देश के किसी भी हिस्से में हैं, दोषी आप हो जाएंगे। बिहार में शराबबंदी पर यह कानून एक अंधेर गर्दी का ऐसा नाटक हो गया जिसने पूरे बिहार को तबाह कर दिया। प्रवासी होने लगे लोग, लेकिन इस नीतीश को लगता है कि बिहार में जितने भी प्रवासी हो रहे हैं वो अपर कास्ट के लोग हैं, इसीलिए उनका ये एजेंडा जोरों से चल रहा है। वो लालू प्रसाद यादव जो शराबबंदी के जबरदस्त खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस शराबबंदी में ज्यादातर उन्हीं की जाति के लोग फंस रहे हैं, सजा पा रहे हैं, वो नीतीश के साथ आने पर अब तेजस्वी ने चुप्पी लगा ली है। कमाल की बात यह है कि हजारों करोड़ रुपए बिहार के थानों में सड़ रहे हैं, 800 करोड़ रुपए पर जनगणना कराया जा रहा है और उस बिहार का मुख्यमंत्री कटोरा लेकर विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहा है। जातीय उन्माद का ऐसा खेल जिसमें नीतीश कुमार कभी कुशवाहा को फंसा रहा है और कभी किसी दूसरे एजेंडे से। नीतीश कुमार जातिवाद के कार्ड को खेलने के गजब के मास्टर हैं। कमाल की बात यह है कि जिस जाति से वो आते हैं उसका वोट बैंक बेहद कमजोर है। लालू कहा करते थे कि नीतीश के पेट में दांत है। नीतीश के बारे में कहा जाता है कि लालू से भी ज्यादा कठोर कट्टर जातिवादी हैं। वो दिख रहा है कि किस तरह से नीतीश ने जातिगत जनगणना के आधार पर बिहार को जातिवाद के
अंधकार में ढकेल दिया है। अब बिहारियों को समझना है कि जो राज्य विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है उसके करोड़ों करोड़ की गाड़ियां थानों में सड़ रहे हैं, 800 करोड़ रुपए बिला वजह जातीय जनगणना में लुटाया जा रहा है। उस बिहार के पास क्या है? उस बिहार के पास राष्ट्रीय धरोहर है, उस बिहार के पास नालंदा है, उस बिहार के पास राजगृह है। इस नालंदा राजगृह, नालंदा धरती पर सबसे पहला यूनिवर्सिटी है। एक समय में इसी बिहार में लोग शिक्षा लेने आते थे। आज शिक्षा लेने के लिए बिहारी बिहार से भाग रहा है। लोकतंत्र की जननी है वैशाली, आज उस बिहार में लोकतंत्र उखड़ रहा है जातिवादी जहर में। उसके पास राजगृह है, गौरव स्थली राजगृह। उस राज्य के पास सनातन के सबसे बड़े आस्था का केंद्र गया है, जहां जाए बिना पितरों को मोक्ष नहीं मिलता। उस राज्य के पास पाटलिपुत्र है, जो देश की पहली राजधानी थी। वहां पटना साहिब है, जो सिखों के सबसे बड़े आस्था का केंद्र है। यह सब सिर्फ वानगी है। यदि बिहार के अलावा कोई दूसरा राज्य होता तो आज इन सबको पर्यटन के क्षेत्र में विस्तार करके क्या से क्या कर गया होता। लेकिन बिहार में 1% भी देश से लोग पर्यटन के लिए नहीं जाते। हर राज्यों का अपनी एक थाली लोकप्रिय है। यदि आप किसी राज्य में जाते हैं, बिहार भोजन के लिए प्रसिद्ध है। उसका मखाना, उसकी थाली, उसका लिट्टी। लेकिन बिहार ने किसी चीज की मार्केटिंग नहीं की, क्योंकि जब आप जातिवाद के नशे में होंगे तो आपको कुछ भी नहीं सूझेगा। बिहार के लिए ये बड़ा संदेश है कि 35 साल से लगभग पिछड़ा मुख्यमंत्री होने के बाद भी बिहार पिछड़ा कार्ड खेल रहा है और देश विकास की नई कहानी लिख रहा है। बिहार का सच में भगवान ही मालिक है। इस बिहार को लूटने और बर्बाद करने वाले लोग जातिवाद के जहर की फसल काट रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं। पिछड़ों का पहरुआ कहलाने वाले लालू प्रसाद यादव के बेटे 5वीं और 9वीं फेल होने के बाद भी चीफ मिनिस्टर के दावेदार हैं और पढ़े लिखे बिहारी दिल्ली और महाराष्ट्र में रिक्शा चलाने को मजबूर। ये बिहार की हकीकत है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।